नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। जानते हैं कि नशेड़ी की बीवी, कई नशेड़ियों की बीवी के कैरेक्टरलेस होने की कुछ वजह। ठीक है, कई बीवियां ऐसी होती हैं कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती हैं। उनकी लव मैरिज हुई होती है या अरेंज मैरिज हुई होती है, और उसको बाद में पता चलता है कि उसका पति नशा करता है, शराबी है साला, है ना, जुआरी है, सट्टारी है, इसमें क्या है। तो चूंकि वो उससे बहुत प्यार करती है, तो वो चाहती है कि ये नशा छोड़ दे। एक नशा ही करना तो इसमें खामी है, बाकी तो ये इंसान अच्छा है। ठीक है, तो नशेड़ी अच्छा तो होता है, बहुत सारे नशेड़ी अच्छे होते हैं, बस नशा उनको बुरा बना देता है। और वो चाहे तो नशा छोड़कर बहुत अच्छा बन सकते हैं, लेकिन जो चाहते हैं बनना वो बन जाते हैं, और जो नहीं चाहते वो नहीं बनते। कई गिल्टलेस होते हैं, तो वो वाइफ चाहती है कि उनका हस्बैंड नशा बंद कर दे, तो उसके लिए वो उनको डी एडिक्शन, नशा मुक्ति केंद्र या जहाँ भी उन्हें अच्छा लगता है वहाँ भिजवाती हैं, भर्ती करवाती हैं। अगर वो अच्छे परिवार से हैं, मतलब कि पैसे वाली पार्टी हैं दोनों, पति पत्नी, तो उसका वीआईपी इलाज कराती हैं वो। ठीक है, कि नशा छोड़ दे। और वहाँ से इलाज खत्म करने के बाद जब वो घर आता है, घर आने के बाद वो फिर पीता है ना, क्योंकि उसको फिर पीने की वजह क्या है कि घर वालों का प्यार, उसका वीआईपी ट्रीटमेंट। उसको दिखाई दे रहा होता है घर वाले उससे बहुत प्यार करते हैं, बीवी उसके बिना रह नहीं सकती, माँ उसके बिना रह नहीं सकती, बाप उससे बहुत प्यार करता है, भाई बहन। वो घर आके पीता है, उसके माँ बाप, पैसा बहुत है, फिर भिजवा देते हैं। वो घर आके फिर पीता है, उसके माँ बाप फिर भिजवा देते हैं। ठीक है, ऐसे लोग बहुत लेट नशा बंद करते हैं, या नहीं भी करते हैं, मर जाते हैं एक दिन पी पी के। या जब उनकी फटती है उनको वो प्यार देना बंद कर दो। जब वो घर आए, गाड़ पे लात मारो, क्यों उसको प्यार कर रहे हो, क्यों नोट दे रहे हो, क्यों सुविधाएं दे रहे हो, साले को जर्नल में डालो। वो सोचता है, तो कई ये सोचने लग जाते हैं कि उसकी बीवी उसे बार बार नशा मुक्ति केंद्र भिजवा रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी से लगी हुई हो, यानी किसी से उसका टाका हो। तो वो ये सोचने लग जाते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति वहां होता है तो उसके कान भर देता है कि भाई ऐसा भी होता है, तो वो अपनी बीवी को कैरेक्टरलेस की नज़रों से देखने लग जाता है। जबकि उसकी बीवी कोई कैरेक्टरलेस नहीं है, किसी से कोई बात नहीं करती, वो चाहती है कि ये सुधर जाए, बस वो नहीं सुधर रहा। अरे भाई, तू पहले इलाज के बाद सुधर के उसके साथ रहे, है ना, पूरे दिन साथ रहे, कारोबार वगैरह कर, और पता लगा ले वो किसके साथ रहती है, तो खुद ही पता चल जाएगा तेरे को कि हाँ वो किसी और के साथ भी जुड़ी हुई है, या बातचीत करती है, या आती जाती है, मिलती जुलती है, क्यों नशा कर रहा है बार बार। तो उस बेचारी अच्छे खासे को कैरेक्टरलेस समझ बैठता है। कई ऐसी होती है जो शादी से पहले सच में कैरेक्टरलेस होती है ना, सच में वासना की भूखी होती है ना, तरह तरह के लड़कों से बात करने की उनकी आदत होती है। और ऐसी लड़की की शादी अगर किसी नशेड़ी के साथ हो गई, और वो नशेड़ी सुधरा हुआ नहीं है ना, पहले से ही वो नशा करता था या शादी के बाद नशा करना शुरू हुआ है। कई नशेड़ी ऐसे हैं कि शादी से पहले नशा नहीं करते थे, शादी के बाद हाय बाजी में आके नशा करने लगे, या जैसे भी उनको बाद में लगा नशा। अब शादी तो हो गई, और वो लड़की जो है पहले से ही बुरी थी। उस लड़की को चाहिए सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन, फिर चाहे उसका पति दे या कोई भी दे, उसे इस बात की चिंता नहीं है कि कोई भी दे, मैं बदनाम हूँ, दूसरे से मिलूँ वगैरह वगैरह। तो उनको इस बात का डर नहीं रहता, उन्हें सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन से मतलब होता है, और ये हकीकत है दोस्तों। अब उसका पति नशा करने लगा, नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया उसके माँ बाप ने, उसके पति को ना, लड़के के माँ बाप ने। वो वहां से आता है, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर नशा करता है। ठीक है, और उसको फिर भेज देते हैं, वो फिर आता है, फिर नशा करता है। ठीक है, और उसकी कॉल डिटेल वगैरह निकलवाना, उस पर शक करना वगैरह वगैरह। अबे भाई, तेरी बीवी जैसी है ये तेरे को पता तो चल ही जाता है, चाहे तू नशा कर रहा है, बार बार जा रहा है, ठीक है, लेकिन तू भी तो गलत है, तू भी तो गलत है। ठीक है, तो उनको ऐसी कैरेक्टरलेस बीवियों को पति के साथ साथ दूसरा सुख भी, दूसरे व्यक्ति का सुख भी चाहिए होता है। ठीक है, और कई शादीशुदा नशेड़ी और उसकी बीवी ऐसी होती है
कि उसका जो पति है, जो नशा करने लगा है या पहले से नशा करता था, बताया नहीं ये नशेबाज है और शादी हो गई, ठीक है, तो वो अपने नशे वशे में रहता है, नशा करके संभोग करता है और जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। कभी बिना नशे के करता है, खुद मजे ले लेता है, उसकी पूर्ति नहीं होती लड़की की, ठीक है, और गोलियां खा के नशा करता है, ठीक है, गोलियां खा के संभोग करता है। कुल मिला के उस लड़की को, उस बीवी को वो सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो ऐसे नशेड़ी जो नशा करते हैं, घर आते हैं, ऐसी तैसी करते हैं, ठीक है, और संभोग किया वाइफ के साथ, खुद के मजे लिए और छुट्टी। अब वो क्या करे बेचारी, ठीक है। तो ऐसी व्यक्ति, ऐसी लड़की को कैरेक्टरलेस बनना पड़ता है, बनना पड़ता है। तो वो कहती है कि यार मेरा पति, दिल में सोचती है या अपनी सहेली को बताती है कि मेरा पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता है। अगर कोई इस बात को नहीं भी शेयर करती है तो वो चाहती है कि हाँ, इसका पति जो है ज़्यादा से ज़्यादा नशा मुक्ति केंद्र में रहे, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथ समय बिता सकूं, उन्हें घर पे बुला सकूं, उनके साथ जा सकूं। क्योंकि अब उन्हें अपने पति में कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही होती है, क्योंकि पति को क्या है, आना है, नशा करना है, ठीक है, नशा करना है, फिर जाना है, शक करना है, मार पिटाई करनी है, हाय तौबा करनी है। अरे भाई, तेरी बीवी दूसरे के साथ लगी हुई है तो इसकी एक वजह तू भी है। तू उसको सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, समझ रहा है, तू उसको सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो वो दूसरे से लगेगी लगेगी भाई। कहाँ तक ख्याल रखेगी वो, या तो ऑनलाइन लगेगी, है ना, या वर्चुअल लगेगी या फिजिकल लगेगी। ऑनलाइन से शुरुआत करके फिजिकल तक आ जाते हैं। उसका कारण है तू और तेरा नशा। तू नशा नहीं छोड़ रहा, आके मार पिटाई करता है, लड़ाई झगड़े करता है, नशे पत्ते करता है, बस गाली गुफ्तार, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। तो कहाँ से तेरी कोई कदर करेगा। फिर तू शेयर करता है कि मेरी बीवी मेरी कदर नहीं करती, मेरी बीवी किसी से बात करती है ना, मेरी बीवी का कोई यार है उससे मिलती है। तो क्यों मिलती है, क्यों है उसका यार, तू उसको सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तू नशा नहीं छोड़ रहा। अरे नशा छोड़, ठीक से खा पी और ताकत बना और अपनी बीवी को सेक्सुअली सेटिस्फाई कर, ठीक है। और ऐसा करे रखने के लिए तुझे नशा बंद रखना पड़ेगा और निकोटीन बंद रखनी पड़ेगी। ज़्यादा ही टार्जन बनना है तो निकोटीन भी छोड़ दे। निकोटीन छोड़ेगा 15 दिन में तुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं टार्जन बन गया हूँ 15 दिन में। और नशे को छोड़े रखने के लिए तुझे नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग और प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो तू ऐसा कर ले, नशा छोड़, अपने घर परिवार में रहो, अपनी बीवी को सेक्सुअली सेटिस्फाई कर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हर जगह बीवी भी गलत नहीं है, हर जगह नशेड़ी भी गलत नहीं है। कई बीवी पहले से बिगड़ी हुई होती हैं, कई बीवी नशेड़ी की वजह से बिगड़ जाती हैं, और कई बीवियां ऐसी होती हैं कि जिनका पति नशा कर करके जो है आता है जाता है, आता है जाता है, नशा मुक्ति कटवाते हैं और बहुत दुखी आ चुके होते हैं उससे। वो आता है खामा खाई शरीफ औरत पर शक करता है ना, वो किसी से जुड़ी हुई नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसको वो उसी तरह के ताने दे रहा है, बहुत नेक लड़की है, ईमानदार लड़की है, लेकिन वो उसे बदनाम कर रहा है। कई ऐसे हैं नशेड़ी कि जिनके अपने बीवियों के साथ रिश्ते नहीं है, रह तो रहे हैं, मजबूरी में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, दुनिया दिखावे को कहाँ दोनों पति पत्नी है, लेकिन एक दूसरे से उनके दिल नहीं मिले हुए, एक को दूसरे से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती सेक्सुअली। नशेड़ी पति दूसरी जगह दूसरी औरतों में सुख ढूंढता है, और वो नशेड़ी की पत्नी है ना, वो कहाँ सुख ढूंढे, जो घर से भी नहीं जा सकती, जो घर से भी नहीं जा सकती, जिसका ससुराल ऐसा है ना कि पर्दे वाला है, सख्त है, घर से भी नहीं जा सकती, तो भैया वो फोन पर सुख ढूंढती है ऐसे, है ना। और जो भी उसके संपर्क में कोई जवान लड़का आता है स्मार्ट, वो उससे लगने की कोशिश करती है ना। और किसी हॉस्पिटल जाने के बहाने, दवाई लाने के बहाने, या किसी शादी उत्सव पार्टी के बहाने वो अपने इस वासना को बॉयफ्रेंड के साथ अंजाम देती हैं। कई बीवियां ऐसी हैं कि उनकी शादी हो गई, शादी के बाद भी उनका एक बॉयफ्रेंड है, उनका एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है। और पति चूतिए को आज तक नहीं पता कि मेरी बीवी का कोई बॉयफ्रेंड भी है, और किसी शादी उत्सव में जब वो बॉयफ्रेंड आता है
है ना, पता भी नहीं उसको कौन है ना, आता है तो वो उसकी बीवी के साथ, वो बीवी उसकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंग रलियां मना लेती है, ठीक है, रंग रलियां मना के वो अपने रहा, वो अपने रहा, समझे। जैसे कि अगर कोई जीजा साली है, ठीक है, जीजा और साली का चक्कर है, ठीक है, साली का जो पति है, ठीक है, घर में शादी हुई, जीजा इनवाइट हुए, जीजा अपनी बीवी के साथ आए, दोनों बहन मिली, दोनों जीजा, दोनों लड़के बहनों के पति मिले, तो जो जीजा साली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो अपना काम कर लेते हैं, है ना, कहीं अलग अलग बाहर जाकर, किसी गाड़ी के अंदर, किसी जंगल के अंदर, किसी कमरे के अंदर, कहीं ठस्से में, कहीं दूर जाकर काम करके और फिर घर में अलग अलग आ जाते हैं। जैसे ये अलग था, अलग गया था और ये अलग गई थी और अपना काम करके आ गए, ठीक है। उस जीजा साली के मतलब उस लड़की की बहन को पता है कि उसका पति उसकी बहन के साथ लगा हुआ है, ठीक है, जीजा को भी शक है, उसकी बहन के पति को भी शक है कि ऐसा है, लेकिन ये शक यकीन में नहीं बदल रहा, ठीक है। तो दोनों में रिश्ते नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन पति कहीं और सुख ढूंढता है, पत्नी कहीं और सुख ढूंढने की तलाश में रहती है, लेकिन वो मजबूर है, बाहर नहीं जा सकती। तो ये था दोस्तों, नमस्कार।